मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, पहला बाब 15 से 23 आयत। खुदा ने मसीह को कलीसिया का, जो कि उसका बदन है, सर ठहराया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं भी उस ईमान का जो तुम खुदावन यीशु मसीह पर लाते हो और उस मोहब्बत का जो तुम तमाम मुकद्दसों से रखते हो, हाल सुनकर अपनी दुआओं में तुम्हें याद कर करके तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि उसके बलवाहे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मीरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तहसीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और शहादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे उस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 8 दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमायती जवाब। तूने अपने फर्जंदों को अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। ऐ खुदावंद, हमारे खुदावंद, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। बच्चों और शेरखोरों के होंठों से तेरी अजमत की हम फलक से बुलंद तर होती है। जमायती जवाब। तूने अपने फर्जंदों को अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। जब मैं तेरे फलक को देखता हूँ जो तेरी दस्तकारी हैं, और चांद और सितारों को जिनको तूने क़याम बख्शा है, और तू इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब। तूने अपने फर्जंदों को अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जमायती जवाब। तूने अपने फर्जंदों को अपने हाथों के कामों पर अख्तियार बख्शा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। रूह कुद्दस जो बाप से मुतशाबे है, वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे, क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ हो। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब
8 आयत से 12 आयत। जब वो वक्त आएगा तो रूह कुद्दस तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ़ किया जाएगा। मगर जो रूह कुद्दस के हक में कुफर कहे, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जब भी लोग तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र न करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूह कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, अजीज़ रिश्तेदारों तक, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। जिस तरह आप इस पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, इसी तरह आपके सब अजीज़ोकार भी इस पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ और निजात हासिल करें। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन।